की सत सनातन धर्म की। योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थित एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। छठे अध्याय का 10वां श्लोक है। भगवान जो पीछे से बताते आ रहे थे कि कैसे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ोगे, उसे पहला स्टेज आ गया साधना की शुरुआत। योगी पहले एक संकल्प लेना है कि आज से मैं सब काम धाम करते हुए भी भगवान में सटूंगा, भगवान से जुड़ूंगा, भगवान का बनूंगा। और मान लिए अंदर में भाव कि मैं भगवान का ही हूँ। जैसे भाव आया मैं भगवान का हूँ, आप योगी हो गए। योग माने जोड़ना। युंजित सततम। अब जब आप भगवान से जुड़ गए हैं तो अनुभव करना है हमेशा मैं भगवान का हूं। जैसे एक युवती मांग में सिंदूर भरते, उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि मैं एक विवाहिता नारी हूं फलना पति की। रटने की आवश्यकता नहीं है, उसका अनुभव होते रहता है। अरे जो बूढ़ी माता है मेरी सास है, क्यों? पति के नाते। ये बूढ़ा बाबा बैठे हैं, ये मेरे ससुर है पति के पिता के नाते। कोई जेठ, कोई जेठानी, कोई देवर, कोई देवरानी, कोई ये हो। वैसे ये दुनिया भगवान की है और हम भगवान के हैं। ये जो हमारा शरीर है भी भगवान का है। ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये भी भगवान का है। जो कर्म करने की सामर्थ्य भी भगवान का है। ये जो लोग हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं ये भी भगवान के। तो एक स्त्री अपने ससुराल में क्यों सेवा करती है? पति की खुशी के लिए कि हमारे पति देव को इससे खुशी मिलेगा। इसी तरह एक साधक, एक भक्त इस संसार में कर्म क्यों करता है? भगवान की ही खुशी के लिए। तो जैसे एक युवती स्त्री बन गई, रटने की आवश्यकता नहीं है मेरी शादी हो गई, बैठ गया कॉन्शियस में। वैसे ही एक योगी, एक भक्त जैसे भगवान को खुद को समर्पित करता है, हरि शरणम प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। ऐसे जैसे वो संकल्प करता है तो अब खाली भाव से अपने को चेक करते रहना है, मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ। वो हृदय में भी है, हमारे हृदय में, आप सबके हृदय में, वो चराचर जगत में है। तो उन्हें अनुभव करना ही योग साधना है। योगी युंजित सततम। योगी हमेशा अपने को प्रभु से जोड़े रहता है। आत्मानं रहस्य स्थित। अपने ही आत्मा परमात्मा में उन्हें अनुभव करता। आत्मानं रहस्य स्थित, अपने ही अंदर में उन्हें देखता है। कहीं भी रहता हो, किसी भी अवस्था में रहता हो, लेकिन कैसे आपके जेब में कोई महंगा गहना हो, कोई पर्स में ढेर पैसा है, तो आप अलर्ट रहते, चलते फिरते एक बार छू लेते हैं, डर कोई पॉकेट मार न ले ले। इस संसार का सबसे बड़ा पॉकेट मार माया है। माया, माया का काम क्या है? उलझा दो इसको, भगवान से दूर कर दो, भुला दो, फंसा दो, भटका दो। आपको अलर्ट रहना है। माया प्रयास करिए आप भगवान को भूल जाए, आपको प्रयास करना है कि मैं भगवान को याद रखूं। बस यही साधना है। साधना का अर्थ है कि हम भगवान को नित्य निरंतर स्मरण रखें, याद रखें, एकाकी। अब बेहतर साधना के लिए भी हम सत्संग में यहाँ बैठे हुए हैं तो शांत एकांत है, तभी बीच में डिस्टर्ब हो, कोई हल्ला करे, गप करे, तो सत्संग में वो आनंद नहीं आएगा, वो प्रभाव नहीं बनेगा। तो एकाकी साधना के लिए जब हम ध्यान करने जा रहे हो या हम बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो अपने हृदय में भगवान को देखने, निहारने, अनुभव करने का, तो एकांत वास हो। यह चितात्मा, उस समय हमारे मन इंद्रिय में भटकाव नहीं हो। और रह के 2 मिनट आंख बंद के 2 मिनट खोल दिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें क्या हो रहा है, क्षण भांगुर जैसा क्यों है, तो हमसे ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगाना हो तो शांत एकांत में पहले आराम से बैठ जाएं। यह चितात्मा अपने चित्त को अपने आप में बस में करके
और निराशीन अपरिग्रह, थोड़ा देर के लिए दुनिया से उदासीन हो जाइए, भूल जाइए। अब हम लोग क्या करते हैं कि साधना करते समय पूजा करने आप आए हैं मंदिर में, बढ़िया चप्पल पहन के आ गए, ध्यान उसी पर है। घर में पूजा कर रहे हैं, दूध चढ़ा दिए उन्हें गैस चूल्हे पे, और इन ध्यान उतरे कि उधिया तो न रहा है। यार सत्संग में कोई आ गए झुंझुना दूगो बच्चा लेके, तो ओकरे में ध्यान लगल है, यार कोई कारण लेके बैठ जाते हैं। तो हम जिस समय भगवान के शरण में बैठते हो, कुछ ही देर बैठे, कुछ देर के लिए संसार को भूलकर बैठे, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संग साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी होता है 48 मिनट, उसका आधा 24 मिनट, उसका आधा 12 मिनट। हम 12 मिनट बैठे, हम 6 मिनट बैठे, लेकिन उतना देर पूर्ण रूप से भगवान का होकर बैठे, उतना देर अपने आप को संसार से अलग कर ले। क्या करें भगवान? यह चितात्मा, जब पहला शब्द एकाकी, अकेले में हम, यह चितात्मा चित्त को बस में कर ले, अपने आत्मा में खुद को स्थित कर ले, थोड़ा 10-20 बारी जाप कर ले, मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवासी हूँ और शेष परमात्मा का हूँ, मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ। इस तरह अपने स्वरूप पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित कर ले, और निराशीन, कुछ देर के लिए संसार से अपने मन आशा भरोसा हटा लें, अपरिग्रह, और संभव हो तो झुके से दो बच्चा लेके कोई सत्संग में बैठेगा तो सत्संग नहीं कर पाएगा, या कोई गैस पे चूल्हा चढ़ा के बैठेगा, चूल्हा पे कुछ सामान जो जलने वाला हो, या दरवाजा खोल के बैठे रहे कि कहीं जो है ना चोर न घुस जाए। तो आप ये सबसे निपट लीजिए, कुछ काम धाम है कर लीजिए, और नहीं तो फिर कुछ देर के लिए त्याग दीजिए, ले जाओ चप्पल, ले जाओ, जो ना हो। तो दो बातें हैं, या तो हम ऐसे संग्रह करके, ज़्यादा अच्छा है कि संग्रह नहीं करें। अब आप संत महात्मा कोई जोगी तो है नहीं कि साथ लीजिएगा, इतना कुछ घाटा लग गया तो हम भगवान कहते हैं अपरिग्रह, अकेले में बैठकर बिना ज़्यादा वस्तु संग्रह भोग की सामग्री लेकर ना बैठे, ज़्यादा से ज़्यादा एक कम्बल बिछा लें, बैठ जाए, जो शरीर पर हमारा है। अभी नहीं कि आंख बंद करके ध्यान करें, ध्यान नहीं कर गला में नौलखा आ रहा है, कोई निकालने नहीं। तो ऐसे जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, प्राणी पदार्थ, वस्तु, बच्चे या भोग की सामग्री, इन सब को हटा करके थोड़ा देर अपने मन को शांत करके और भगवान में ध्यान लगाएं। तब ये शब्द है योगी जिता, वह योगी हमेशा प्रयास करेगा काम धाम के समय भी। अब भोजन बना रही हैं लोग, आप लोग, और एक बार भगवान का भजन गा रहे हैं तो ध्यान जल्दी रहेगा, और जो संसार में भगवान को भूला रहता है उससे ध्यान नहीं लगता है। अब हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो बच्चे को राधे राधे बोलते हैं, वो भी राधे राधे बोलता है, याद हो गया। यहाँ सत्संग में आते हैं, भगवान सामने नजर है, प्रणाम किए, अपना उद्देश्य पता चल गया। स्कूल की शुरुआत करते हैं तो भगवत गीता का एक श्लोक 5, 7, 8 मिनट सबको पढ़ना पढ़ाने देते, इतने में हो गया, उसके अंदर एक संस्कार भी आए। मंदिर में आते तो पहले सीढ़ी को हम लोग प्रणाम करते हैं, क्यों? एक भाव जग गया कि हम पवित्र जगह पे आए। घर में जगह जगह भगवान का फोटो रखते हैं, क्यों? याद आता रहे भगवान का, याद ही तो करना है भगवान को। तो इसके लिए हम हमेशा जुड़ने का प्रयास करते रहें। भगवान ने पहले शब्द दिया योगी निता सत्तम, जो हमेशा जुड़ने का प्रयास करेगा, आत्मा से स्थित, अपनी आत्मा परमात्मा में जुड़ने का अभ्यास करेगा, एकाकी अचित आत्मा निराशीर परिग्रह, तो जब वो अकेले बैठेगा तो उसका ध्यान लग जाएगा। और जो प्रयास नहीं किया वो आदमी कहते हैं हमसे ध्यान नहीं लगता। अरे भाई, जाते बैठोगे तो ध्यान लग जाएगा, पहले प्रयास करोगे तब ना। इसलिए आज का श्लोक का भाव यही है। और यहाँ आने के लिए भगवान ने 2 बात पहले 9 श्लोक में बताया कि धीरे धीरे अपना जो चित्त की आसक्ति संसार में है, जो तुम्हारा भरोसा संसार का है, वो धीरे धीरे निकाल लो और धीरे धीरे मेरे चरणों में लगाओ। अब एक वैक त्याग तो संभव है नहीं,
आज तक मोह माया, बेटा बेटी, परिवार, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, एक वह कैसे त्याग देंगे? तो इसको हमको अपने ट्रांसफर करना है। कैसे? अब तक इसको अपना मानते थे, अब भगवान का मानेंगे। ये सब मेरे प्रभु का है, ये धन, ये दौलत, एक परिवार, ये मेरा शरीर, मेरा सामर्थ्य, सब भगवान जी का है। तो इस तरह से हम जो संसार में डूबे हुए थे परमात्मा में लग जाएंगे। तो ये सबसे सरल तरीका है। भक्ति का मतलब होता है मेरा कुछ नहीं, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो है तेरा है, तेरे लिए है। अब उसे चाहे हम सत्संग करें, चाहे हम बाजार में काम करें, वो भी आप ही का है। यहाँ बैठकर हम लोग गीता सुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, किसके लिए? प्रभु की खुशी के लिए। अब यहाँ से जाके घर की जिम्मेदारी संभालेंगे, किसके लिए? वो भी प्रभु के ही लिए। ये परिवार किसने दिया? घर किसने बनवाया? संसार में किसने भेजा? हम समाज के लिए भी कुछ करते हैं तो भी प्रभु की ही खुशी के लिए करना है। यानी जीवन पूर्ण रूप से भगवान की है, भगवान ने दिया है। जीना प्रभु के लिए, करना प्रभु के लिए, अंत में प्राण छोड़ना भी प्रभु के लिए। तो धीरे धीरे संसार से अनासक्ति और परमात्मा की भक्ति में खुद को लगाना, ऐसे करते हुए इस अवस्था में आना। जब यहाँ से आप शुरू करेंगे, या पहले स्टार्टिंग हो गया, तो आपका अवस्था ऐसा आ जाएगा कि आप स्व को खुद कोई ब्रह्मांड में विस्तार रूप में देखेंगे और सारे ब्रह्मांड को अपने में, योगी के अंदर सारा ब्रह्मांड अनुभव होता है। और सारा ब्रह्मांड में क्यों? जैसे बूंद सागर में मिल जाए तो सागर समान हो जाता है, वैसे ही जब हम परमात्मा से मिल जाते हैं तो हम परमात्मा मय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की, सत सनातन धर्म की। तो आज भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा का।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से बुलिता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंश धनुमान की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।